नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स की, कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल के बारे में जानेंगे, यानी आर्टिकल जो होते हैं वो एक प्रकार के डिटर्मिनर्स होते हैं। माफ़ी चाहेंगे, टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा हमें ब्रेक लेना पड़ा। चलिए देखते हैं, यानी आर्टिकल जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं। आर्टिकल जो होते हैं वो एक प्रकार के डिटर्मिनर्स होते हैं। यानी ग्रामर की भाषा में जो है आर्टिकल को 2 भागों में बाँटा गया है। नंबर 1 आपका आता है। नंबर 1 पर आपका आता है डेफिनिट आर्टिकल। और दूसरा आपका आता है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल जो जो आपका डेफिनिट आर्टिकल आता है, इसमें सिर्फ एक ही वर्ड का प्रयोग किया जाता है द का, और जो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं उनमें हमें 2 वर्ड का प्रयोग किया जाता है ए और एन का प्रयोग। अब चलिए देखते हैं कि अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल की। इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ-कहाँ करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे इसकी जो है पहले हम बात करें इंडेफिनिट आर्टिकल की। इंडेफिनिट आर्टिकल के जो है इसमें सिर्फ 2 वर्ड आते हैं, एक आता है ए और एक आता है आपका एन। जिसमें अब सबसे मेन बात यहाँ पे लग जाती है कि ए का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे और एन का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे। अब सबसे पहले हम ये बात करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ना कि ए और एन का। तो इसका एक बेसिक सा रूल होता है। क्या रूल होता है वो चलिए देखिए। यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। सबसे पहले नंबर की कंडीशंस ये आती है, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो नाउन से पहले किया जाता है। और जो आपकी नाउन होगी या तो सिंगुलर होनी चाहिए, मतलब सिंगुलर भी होनी चाहिए और काउंटेबल भी होनी चाहिए। जिस प्रकार से हमने आपको नाउन के पार्ट बताए थे कि जो अलग से 2 पार्ट थे, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन या नॉन काउंटेबल नाउन। उसी का वही एक काउंटेबल नाउन दिया गया, यानी काउंट सिंगुलर का मतलब होता है एकवचन और काउंटेबल का मतलब होता है आपका जिसे आप गिन सकें। और नाउन का मतलब तो संज्ञा होता ही है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे। चलिए देखते हैं इसके आगे। अभी अब बात करते हैं सिर्फ ए और एन की। अब सबसे पहले बेसिकली जो छोटे क्लासों में पूछा जाता है कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, फिर हम धीरे-धीरे इसका लेवल बढ़ाते हुए विद रूल के साथ हम कॉम्पिटिटिव लेवल तक जाएँगे। जिससे आपकी जो है जो एसएससी लेवल में आर्टिकल पूछा जाता है वहाँ तक हम पहुँचते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक साधारण भाषा में अगर देखा जाए कि जो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग यानी जिस नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना है, उस नाउन का
यानी अब चलिए देखते हैं, यानी जिस नाउन से पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है, यानी ए और एन का प्रयोग करना है, वहां पर उस नाउन का सबसे पहले हमें उच्चारण निकालना पड़ेगा। यानी नाउन का जो उच्चारण हम निकालेंगे, अगर उसका उच्चारण ध्वनि आपका कैसा आ रहा है, अगर स्वर आ रहा है, कैसा आ रहा है, स्वर, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। अगर व्यंजन आ रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग। जैसे हमें, जैसे मान चलिए हमने गर्ल लिख दिया, अब ये आपका नाउन है। अब गर्ल, इसे जो इसका जो उच्चारण निकालेंगे वो हम किस तरीके से निकालेंगे, ऐसे करके। अब इसका जो पहला उच्चारण का जो अक्षर आया है वो आपका स्वर है या व्यंजन। अब यहाँ पे ये व्यंजन है तो इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही अगर हम जैसे कह दिया ऑनेस्ट, अब इसे ऑनेस्ट पढ़ा जाता है तो इसका पहला अक्षर आपका क्या आ रहा है, आ रहा है, यानी जो कि आपका क्या है, स्वर। तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे, एन। ऐसे ही एक वर्ड और देखते हैं, जैसे लिखा है अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला में देखिए, आप इसे पढ़ेंगे तो पहला अक्षर आपका आ रहा है, तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं इसके आगे। अब स्वर, उम्मीद है यहाँ तक तो ए और एन का प्रयोग समझ में आ गया होगा, जो कि 9th क्लास और 10th क्लास या फिर 8th क्लास में ज्यादातर ये पूछा जाता है। सिर्फ आपको यही आपको ध्यान रखना है कि उसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि जो है, अगर स्वर है तो एन का प्रयोग करेंगे, अगर व्यंजन है तो ए का प्रयोग करें। बस इतना ही यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। चलिए इसका लेवल देखते हैं, आगे इसका और क्या लेवल हो सकता है। अब चलते हैं यहाँ से आपके कॉम्पिटेटिव लेवल की ओर। इसका जो नेक्स्ट रूल होता है, जैसे प्रतिमाह या फिर प्रतिवर्ष या फिर प्रति वस्तु की कीमत के संदर्भ में प्रयोग किए गए आर्टिकल। जैसे कहने का मतलब ये है, आपका जो रूल बोल रहा है वो आपका रूल ये बोल रहा है, यदि प्रतिमाह, प्रतिमाह का मतलब प्रत्येक महीने के लिए बताया जाए, या फिर उस वस्तु की या फिर किसी वस्तु की कीमत, यानी क्या बात कर रहा है, वस्तु की कीमत। यानी कहने का मतलब जब भी प्रतिमाह के बारे में बात करेंगे या फिर उस वस्तु की कीमत का प्रयोग, मतलब कीमत के संदर्भ में जो है ए एन का प्रयोग करेंगे। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं क्या है। जैसे लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ आई हैव 100 नोट। अब यहाँ पर ए या एन का प्रयोग करेंगे। अब 100 में आप देखेंगे पहला अक्षर आपका क्या आ रहा है, हा आ रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हम ए का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब व्यंजन आएगा तब हम ए का प्रयोग करेंगे, स्वर आएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सॉरी व्यंजन है तो ए और स्वर है तो एन। अब यहाँ पर देखो प्रति, यानी कहने का ये जो दिखाया जा रहा है वो प्रति वस्तु की कीमत का बताया जाए। ये नोट जो है हमारे पास वो एक है, वो कितने का है, 100 का नोट है। इस इसे समझने का प्रयास करें। चलिए आगे नेक्स्ट रूल देखते हैं, आपका क्या है, यानी प्रोफेशन। यानी प्रोफेशन से भी पहले हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। प्रोफेशन को हिंदी में बोलते हैं व्यवसाय। यानी कहने का मतलब जो भी आप व्यवसाय कर रहे हो, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा एक व्यवसाय है, ये प्रोफेशन है कि मैं एक अध्यापक हूँ।
उदाहरण के तौर पे ऐसे ही टीचर के ही लेवल पे देख सकते हो। क्या इसे हम लिख सकते हैं आई एम ए टीचर। ये हमारा क्या है, आपका प्रोफेशन है पढ़ाने का। तो वो हमारे उसके साथ में यानी हम किसका प्रयोग करेंगे, ए या एन का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं तीसरा इसके रूल क्या है। यानी अब चलिए इसका तीसरा रूल देखने, उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट रूल है आपका, चलिए देखते हैं। यानी किसी जाति विशेष को व्यक्त करते समय अगर वो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो आर्टिकल दे ए एन का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं, इसका एक उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। पूरी जाति का यानी कहने का उसकी पूरी प्रजाति का। चलिए देखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है। अब ये जो एनिमल दिखा है, लिखा हुआ है, ये आपकी पूरी प्रजाति को दिखा रहा है। अब यहाँ पर हालांकि इसका अर्थ निकल रहा है ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी जो कुत्ता जो होता है वो एक वफादार जानवर होता है। यानी एनिमल जो है उसकी पूरी जाति विशेष को दर्शा रहा है। और साथ में ये सिंगुलर भी है, काउंटेबल और नाउन भी है। तो हम क्या करेंगे, उससे पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग या एन का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट रूल। जैसे जब भी कोई फ्रेज दी जाए, फ्रेज का मतलब होता है कोई कहावत दी जाए। कहावतों से पहले भी कभी कभी जो है आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। इसका रूल यानी कहने का कुछ विशेष फ्रेजेस होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाएंगे। जैसे लिखा हुआ है नेवर टेल ए लाई, यानी इसका मतलब ये है कि कभी भी झूठ मत बोलो। तो अब यहाँ पर देखिए कोई एक कहावत ही एक तरीके से बताई जा रही है, उससे पहले मैंने आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर दिया है। अब इसमें एक और रूल जो होते हैं, अगर आप थोड़ा सा अगर डीपली जाना चाहें तो उसके लिए हम आपकी क्लासेस को अलग से बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमें नहीं, हम यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो आपकी एसएससी के सीजीएल लेवल तक के हमने आर्टिकल को बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक पूरा का पूरा समझ में आया होगा। आप एक बार क्लास को जरूर देखें। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो जरूर एक बार लाइक करें। और इसका जो दूसरा पार्ट है, अभी हमने बात की है सिर्फ इंडेफिनिट आर्टिकल की। अब इसकी जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट होगी यानी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका आएगा डेफिनेट आर्टिकल यानी दा का प्रयोग। उसमें आपका थोड़ा सा, इसलिए हमने क्लास को इसको अलग किया क्योंकि थोड़ा सा डेफिनेट आर्टिकल में जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है पोर्शन, इसलिए। चलिए, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।